नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जानकारी के अनुसार थाना रोजा क्षेत्र में आज सुबह एक गाड़ी स्कॉर्पियो यूपी 32 FQ 3392 से 7 व्यक्ति केदारनाथ धाम से लखनऊ वापस अपने घर जा रहे थे कि चेक विटारा के पास सीतापुर लखनऊ हाईवे पर स्कॉर्पियो पलट गई। फलस्वरूप गाड़ी में सवार अनु वर्मा पुत्र कृष्ण कुमार वर्मा तथा मुकेश वर्मा पुत्र कमलेश वर्मा तथा अंकुर वर्मा पुत्र वीरेंद्र वर्मा व मोहित वर्मा पुत्र अखिलेश वर्मा, सौरभ यादव पुत्र दिनेश कुमार यादव एवं अभय पुत्र शिवशंकर तथा आदेश पुत्र गिरीश शर्मा समस्त निवासीगण गोसाईगंज जनपद लखनऊ घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना रोजा प्रभारी निरीक्षण राजीव सिंह एवं पुलिस कर्मियों ने घायलों को गाड़ी से निकलकर 3 एम्बुलेंस और PRB नंबर 1351 के माध्यम से जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। संबंधित गाड़ी को खाई से निकालकर गुर्री चौकी भेज दिया गया है और परिजनों को सूचित कर जिला चिकित्सालय में बुला लिया गया है। सभी का उपचार चल रहा है। प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी के साथ अफसरों और माननीयों ने किया योगाभ्यास। संत कबीर नगर जिले में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित HR इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, सदर विधायक अंकुर राज तिवारी, विधायक अनिल त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव सहित जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार सहित तमाम विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग कार्यक्रम में सम्मिलित होकर योगाभ्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। योग मानवता के लिए है, योग से सभी निरोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि योग दिवस पर लोगों का उत्साह इसके जीवटता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि योग साधना किसी भी व्यक्ति की विशेष के लिए नहीं, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के लिए प्रकृति का उपहार है। उन्होंने योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने हेतु सभी को प्रेरित किया। सारा अभिवादन अपनी तरफ से कि आज हम सभी यहाँ बैठे हैं योग दिवस के रूप में, ये हम अपना इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब तक 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 177 देशों से पहल करके और 2015 से लगातार इसको शुरू किया और 2015 से ये हमारा 10वां योग दिवस मनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर के कुशल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी सर्विलांस सेल रामपुर के नेतृत्व में आमजन के मोबाइल फोन गुमशुदगी के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर सर्विलांस पर लगाकर बरामद किए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक के आदेश निर्देश के अनुपालन में सर्विलांस टीम के अथक प्रयास से गुम हुए 100 अदद मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 13,20,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस कार्यालय रामपुर में पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर द्वारा बरामद मोबाइल फोन को संबंधित मोबाइल स्वामी को सौंपा गया। रामपुर पुलिस की इस सफलता पर मोबाइल स्वामियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे और खुशी की लहर दौड़ गई। मोबाइल धारकों द्वारा बताया गया कि उन्हें विश्वास नहीं था कि उन्हें अपना खोया हुआ मोबाइल वापस मिल पाएगा। मोबाइल धारकों को सचेत किया गया है, अपने मोबाइल फोन की सुरक्षा जिम्मेदारी से करें। सर्विलांस सेल रामपुर द्वारा पूर्व में भी भारी संख्या में मोबाइल फोनों को बरामद कर मोबाइल धारकों को उपलब्ध कराया जा चुका है। अन्य भी जो है उनको शीघ्र बरामद किया जाएगा। सारे फोन रामपुर से बरामद हुए सर? ये अभी विभिन्न स्थानों से बरामद हुए, कोई कहीं गिराया, कोई कहीं गिराया, जहाँ भी इनसे खोया है पड़ताल करके लाया गया। जो सर फोन चोरी हुआ था वो भी कुछ वापस मिलेंगे? चोरी होने की रिपोर्ट अभी तक कोई दर्ज नहीं है, सब खोए हुए की गुमशुदगी की गई है। जिन लोगों के फोन गुमे थे कितने लोग अभी आपने दिए यहाँ पे? 100 तो हम आज दे रहे हैं और थोड़े मोड़े जो बच्चे होंगे उनके भी हम लाएंगे। सर बड़ी बात यह है कि चेहरे पे मुस्कान है, इतनी बड़ी कामयाबी मिली। ये देखा है फोन जिनको प्राप्त हुए वो खुश हैं, उनके एक तो व्यक्तिगत लगाव होता है, गाड़ी कमाई का पैसा लगता है इसको खरीदने में, साथ ही साथ उससे इम्पोर्टेंट है कि व्यक्तिगत डेटा इसके अंदर होता है, जो कि अगर बचा रह गया तो फिर डेफिनेटली और ज़्यादा उनको रिकवर करके दिया जा रहा है। सर ये सारे जो इतने जो संख्या है 100 फोन्स की, इनकी मार्केट वैल्यू लगभग 1.5 लाख से ऊपर है और डेफिनेटली इससे जो जिनके फोन वापस मिल रहे हैं उनको खुशी मिलेगी। अन्य भी जो है उनको शीघ्र बरामद किया जाएगा। सारे फोन रामपुर से बरामद हुए सर? ये अभी विभिन्न स्थानों से बरामद हुए, कोई कहीं गिराया, कोई कहीं गिराया, जहाँ भी इनसे खोया है
पड़ताल करके लाया गया। जो सर फोन चोरी हुआ था वो भी कुछ वापस मिल जाएंगे? चोरी होने की रिपोर्ट अभी तक कोई दर्ज नहीं है, सब खोए हुए की घोषित की गई है। जिन लोगों के फ़ोन गुमे थे कितने लोग अभी आपने दिए यहाँ पे? 100 तो हम आज दे रहे हैं और थोड़े मोड़े जो बच्चे होंगे उनके भी हम लाएंगे। सर बड़ी बात यह है कि चेहरे पे मुस्कान है, इतनी बड़ी कामयाबी मिली ये है। देखा है फोन जिनको प्राप्त हुए वो खुश हैं, उनके एक तो व्यक्तिगत लगाव होता है, गाड़ी कमाई का पैसा लगता है इसको खरीदने में, साथ ही साथ उससे इम्पोर्टेंट है कि व्यक्तिगत डेटा इसके अंदर होता है, जो कि अगर बचा रह गया तो फिर डेफिनेटली और ज़्यादा। बलरामपुर में धूमधाम से मनाया गया योग दिवस। बलरामपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होकर योगाभ्यास किए। योग दिवस पर योग प्रशिक्षकों द्वारा योगाभ्यास के माध्यम से लोगों को योग कराया और योग के महत्व बताए गए। योग प्रशिक्षकों ने लोगों को योग व प्राणायाम के विभिन्न आसन सिखाकर निरोग रहने के मंत्र दिए। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून शुक्रवार आज बलरामपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बलरामपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य सचिव आनंद सागर रहे, जिनके द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जनपद के सभी बड़े संस्थानों और पार्कों में आयोजित किया गया। बलरामपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और योगाभ्यास किया। बलरामपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में वात्सल्य पब्लिक स्कूल के तमाम नन्हे छात्रों द्वारा योगाभ्यास किया गया। जिलाधिकारी बलरामपुर अरविंद सिंह ने वात्सल्य पब्लिक स्कूल के तमाम नन्हे छात्रों को सर्टिफिकेट दिया और उत्साहवर्धन किया। वहीं पूरे जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 2 से 3 लाख लोगों ने योगाभ्यास किया। आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिलाधिकारी बलरामपुर अरविंद सिंह ने कहा कि योग भारत की वो पौराणिक संस्कृति का विभिन्न अंग है, जितना पुराना है उतना ही नवीन है। योग हमारे मन मस्तिष्क पर, शरीर पर खुद का काबू स्थापित करने की पौराणिक विधा है। योग हमें अनुशासित बनाता है, हमारे चरित्र का निर्माण करता है। वह योग के महत्व पर जानकारी देते हुए योग प्रशिक्षक डॉक्टर अमरजीत सिंह ने कहा कि योग शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। सेहतमंद रहने के लिए नियमित योग की क्रियाएं करनी चाहिए। योग मानव को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की पुरानी विधा है। जीवन ऊर्जा का खेल है। नियमित योग करने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संतुलन बनता है। मैं आस्था पावा अपनी तरफ से आप सबको नमन करती हूँ और ये बताती हूँ कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। योग कीप्स अवर मेंटल एंड बॉडी सो काम, मतलब योग एक हमारे लिए एक हैप्पी आवर है, मेरे लिए एक हैप्पी प्लेस है। ड्यू टू मधु मिश्रा मैम, शी इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रक्टर फॉर अस। योग से हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी बढ़ती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काम होते हैं। योग भारतीय संस्कृत, बहुत पुरातन भारतीय संस्कृत में योग का बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी ऋषि मुनि हैं हुए हैं वो योग के बदौलत बिना खाए पिए पूरा अपना जीवन उन्होंने व्यतीत कर देते थे। आज के तनावग्रस्त जीवन में योग का बहुत बड़ा महत्व है। योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और मैं तो 2 महीना से इससे जुड़ी हुई हूँ। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि मुझे काफ़ी बेटर है और वाकई योग जो है हमारा मेंटली फिज़िकली, योग से तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मेंटली इमोशनली फिज़िकली। और योग सिर्फ एक एक्सरसाइज का फॉर्म नहीं है, योग आपको अंदर से और बाहर से हील करता है। योग आपको अंदर से और बाहर से हेल्दी बनाता है और योग अब मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे मैं नहीं रखना कि जब सिर्फ योग डे हो तभी हम योग करें। योग जो है रोज़ आप अपने दैनिक दिनचर्या में इसको शामिल करें, चाहे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जितना आपको समय मिलता है, इसको एक डेली प्रैक्टिस में, एक डेली रिचुअल में लेके आएँ। और बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, योग में आजकल बहुत अच्छा स्कोप है, वो अपना करियर भी योग एज अ योग शिक्षक बना सकते हैं। सरकार तरह तरह से नई नई स्कीम ला रही है, स्कूल में योगा टीचर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो उसको एक एक्सरसाइज की तरह ना लेके आप उसमें अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। योग से आप डिप्लोमा कर योग की स्टार्टिंग हम हमेशा स्टार्टिंग प्रेयर से करते हैं और योग में हमेशा रोज़ हम नई नई चीज़ें सीखते हैं और बहुत ही बाहर की दुनिया से अलग जाके खुश वाली ज़िंदगी जीते हैं उसमें। तो आपके योग से आपके पढ़ाई में क्या मदद मिलती है, ध्यान कैसे केंद्रित होता है? उससे योगा जब से मैंने शुरू किया तब से मेरा पढ़ाई पे फोकस बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि योगा से ध्यान बहुत ही अच्छा हो जाता है, फोकस बहुत अच्छा हो जाता है उससे। योग से
क्या फायदा आपको मिला और किस तरह से आपका दिमाग कंसंट्रेट? योगा से के भी लोगों ने देखा और जीवन में भी योग को उतारते हैं, जो उतारते हैं वो बहुत स्मार्ट बने रहते हैं। स्मार्ट मतलब कि हम अपने सारे काम को अपने हाथ से कर सकें, अपने ढंग से कर सकें। बस सबसे बड़ी योग्यता मतलब जो आवश्यकता है योग की वो यही है, और बाकी ये मधु जी बताएंगे आपको सब। अयोध्या के गुप्तार घाट स्थित उद्यान विभाग में कई सालों से कार्यरत दैनिक श्रमिक मजदूर ने गुप्तार घाट के उद्यान विभाग के गेट पर बैठकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी किया और विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाते हुए बताया कि हम लोग उद्यान विभाग एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के कर्मचारी हैं। हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से सभी दैनिक श्रमिक कर्मियों की सूची मांगी गई, लेकिन जिसमें सभी दैनिक श्रमिकों को 2001 के बाद अब तक दिखा दिया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा शासन में चिट्ठी भेजी गई है कि हमारे यहाँ 2001 से कोई भी कर्मचारी हमारे यहाँ दैनिक वेतन भोगी काम नहीं कर रहा है, जबकि हम लोग 2001 से लेकर अब तक हमारे विभाग में लगभग 120 की संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन अधिकारियों के गार्डन में काम करते हैं। पूरे अयोध्या में जहां जहां गार्डन है वहां पर हर जगह हमारे यहाँ के कर्मचारियों को भेजा जाता है और कर्मचारियों से 10 से 12 घंटे की ड्यूटी पूर्णता ली जाती है और हम लोगों को टेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जबकि हमारे विभाग के अधिकारी लिख कर भेज रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई दैनिक श्रमिक कार्य नहीं होता है। हमारी मांग है कि हमारे उद्यान विभाग के जितने दैनिक श्रमिक हैं उनको परमानेंट किया जाए और महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह किया जाए। जो दैनिक श्रमिक है उनका सही डाटा शासन में भेजा जाए, ठेकेदारी व्यवस्था होने से रोका जाए और हमारा बकाया वेतन दिया जाए और समय से वेतन भुगतान की जाए। यही हमारी मांग है। उद्यान विभाग में काम करते हैं, पैसा नहीं मिलता है। हमें सबका 9-10 महीना हो जाता है, 200 रुपया बजट नहीं जोड़ कर दिया था और फाजिल पैसा है वो भी नहीं मिला था। 55 महीने का 3-3 हज़ार 3.5 हज़ार दिया था, 10 दिन का हाजिरी दिया था, वहाँ में पैसा नहीं पूरा दिया था। आप जो है यही पैसा नहीं मिला था, काम नहीं मिला था पूरा। चाहिए थे हम सब अपना काम करी थे, कहाँ जाइए हम सब काम नहीं करता, हम सब काम ही नहीं करा थे, तो हमें सबका नहीं जीरो बतावा था हमें सबका। बनदेवी हम उद्यान के कर्मचारी हैं भैया, और क्या कहते हैं कि साल भर हो जाता है, हम लोग का वेतन नहीं मिलता है। अभी 10 महीना हो गया वेतन नहीं मिल रहा है। और क्या कहते हैं, हम 1 से काम कर 20 से काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ के अधिकारी दिखा रहे हैं कि जीरो बैलेंस है, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। कितने साल से हम लोग 2000 मतलब 16 से कर रहे हैं और हम तो 20 से आए हैं भैया, लेकिन ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है इसके पहले से। हमारी मांग ये है भैया, हम लोग को भी पक्का किया जाए, को वजूद मिले, कुछ वो मिले। हम लोग का कैसे कर्जा चले? 210 में कहाँ से हमारा खर्चा चले? इतना परिवार है, बच्चे हैं हमारे अधीन है, हम कहाँ से कर्जा चलाए? हमारे लड़के की दवा चल रहा, पानी चल रहा, हम दवा नहीं कराएंगे, हमारे लड़के इसके क्या करें? कितना देगा वेतन? हमारे वेतन क्या है, 210 दिन का काम मिलता है, 2000 वेतन में वो साल भर मिलते नहीं, 6 महीना मिलते नहीं। बताओ हम कहाँ से अपने बच्चे जी? 200 रुपया जोड़ कर नहीं देते हैं। हमारा नाम है सरोज देवी। है आप लोग कौन हैं और किस लिए धरना प्रदर्शन जो है कर रहे हैं? देखिए, हम लोग उद्यान विभाग एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के कर्मचारी हैं जिला अयोध्या से, ठीक है। और हम लोग जो है यहाँ पे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग यह है कि मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जो है दैनिक श्रमिकों की सूची मांगी गई थी, ठीक, जिसमें सभी दैनिक श्रमिकों को 2001 के बाद और अब तक दिखा दिया गया है। जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा जो है, हमारे उद्यान अधिकारी के द्वारा दिखाया गया है, भेजा गया है कि हमारे यहाँ 2001 के बाद से अब तक कोई भी कर्मचारी जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, दैनिक वेतन भोगी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, 2001 से लेकर के अब तक हमारे यहाँ करीब 120 की संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन कभी डीएम आवास पे जो है काम होता है, कभी डीएम कार्यालय पे काम होता है, कभी जो है एसएसपी के ऑफिस में काम होता है। भैया, राजकीय उद्यान विभाग से हम कार्य कर रहे हैं, लगभग 10 से 11 साल हो गए हमें काम कार्य करते हुए। और यहाँ पर पहली बात तो समय से वेतन नहीं मिलता। अगर जो वेतन के लिए बोला जाता है तो कहते हैं बजट नहीं है मौके पे। तो बजट आता है तो 6 महीना 7 महीना काम करा के 1 महीने 2 महीने का बजट देते हैं, हम लोगों का वेतन निकालते हैं, बाकी फिर पड़ा रहता है। और इस समय शासन से आया है कागज़ की
कितने कर्मचारी हैं, कितने लेबर हैं यहाँ पर उद्यान विभाग में। तो हमारे अधीक्षक महोदय जी जानों लिख के दे दिए हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ कोई श्रमिक है ही नहीं है, 2000 से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। कोई काम करने वाले हैं ही नहीं हैं। तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि इसे वापस लें, दूसरा चिट्ठी बना के फिर से दें कि हमारे यहाँ लगभग 120 से 150 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। शिक्षक जी ने ऐसा क्यों किया है? वो हमारे हिसाब से ठेके का व्यवस्था बना रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ लिख के दे रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।